खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम 3 आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर मध्य प्रदेश शासन की तरफ से उनका स्वागत किया। सीए के अंतर्गत पहले आवेदक समीर सिलवानी और संजना सिलवानी के पिता पाकिस्तान में रह रहे थे। 2012 से ये भारत में रह रहे हैं। इन्होंने सीए के अंतर्गत मई में आवेदन किया था। तीसरी आवेदक राखी दास बांग्लादेश से हैं। इन्हें भी भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संबंधी कठिनाई का निराकरण कर एक ऐसा रिश्ता पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है जो अखंड भारत की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि 1947 के पहले तत्कालीन सरकार द्वारा जो निर्णय किया गया था कि हम अपने देश में सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा और उनकी चिंता करेंगे, इस भरोसे से हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी भारत के पूर्व हिस्से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह गए थे। काल की प्रवाह में उनको भारत में आने से मना कर दिया गया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इन्हें विदेशी माना गया, जबकि ये मूल रूप से विदेशी नहीं थे। ये उस अखंड भारत के हिस्सा थे। ये सिर्फ तत्कालीन सरकार के भरोसे से वहां रह गए थे। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरकारें उनकी सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पा रही थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सीएए से हमारे परिवार के लोग हमारे पास आ रहे हैं। ये अपने धर्म को बचाने के लिए अपने मूल देश में आ रहे हैं। अगर वहाँ ये धर्म बदल लेते हैं तो वहीं रह सकते थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ा काम किया। मध्य प्रदेश में जो भी आएगा उन सभी का स्वागत करेंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा इनकी जो जरूरतें होंगी उसमें शासन की पूरी मदद करेगा। हम सबका सौभाग्य है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये एक ऐसी कठिनाई थी जिस कठिनाई का निराकरण करके एक ऐसा रिश्ता पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है जो अखंड भारत की याद दिलाता है। ये 47 के पहले तत्कालीन सरकार के द्वारा जो निर्णय किया गया था कि हम अपने देश में हमारे सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे, उनकी चिंता करेंगे, इस भाव के आधार पर कई सारे बंधु, खास करके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, इस भरोसे से उस देशों में रह गए जो भारत के अलावा भारत के पूर्व हिस्से। काल के प्रवाह में जैसा कि आशंका थी, उस आशंका के कारण से बड़े पैमाने पे उस देश के अंदर हमारे इन धर्मावलंबियों के जान माल के और कई सारे कष्ट हुए। और इस कष्ट के बाद भी दुर्भाग्य से हमारे देश के अंदर लेने में अपने आप प्रतिबंध लगा दिया कि इनको विदेशी माना गया, जबकि मूल रूप से ये विदेशी नहीं है। इनका कष्ट इतना ही था कि तत्कालीन सरकारों के भरोसे से ये वहाँ रह गए थे। ऐसे में आपने कोई किसी का घर गांव छोड़ना बहुत कठिन जाता है, लेकिन ये हमारे लिए, भारत के लिए एक तरह से थोड़ा ये उदार मन का भाव जरूर दिखाई देता सबके बीच में, लेकिन ये अच्छा भाव ये कि हमारे परिवार के लोग हमारे पास आ रहे हैं। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने बड़ा काम किया था और मध्य प्रदेश के अंदर मैं इनका स्वागत करूंगा। इनके जैसे और भी जो लोग आएंगे उन सबका भी स्वागत करेंगे। और ये आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि 2 भविष्य की नई पीढ़ियाँ हमारे बीच में से अपने मध्य प्रदेश का हिस्सा बन रही है। और एक बांग्लादेश का मूल परिवार माना गया है, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ, जैसे मैंने कहा कि 47 के पहले वाला हमारे देश का हिस्सा, हमारे देश के नागरिकों का जो अधिकार था वो आपको मिलना चाहिए। आपको मिल रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और शासन के माध्यम से, शासन के किसी भी विभाग की कोई भी ज़रूरत होगी, कोई भी आवश्यकता होगी, शासन आपकी पूरी मदद करेगा और आप मध्य प्रदेश का हिस्सा बन करके गर्व का मौका हासिल करें। ऐसे मुझे भी आनंद आएगा और आपको भी बधाई देता हूँ। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.